तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सबकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने काउंटर ही रख दिया है, 238.45 रुपए पर ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो यहाँ क्लियरली आप देख रहे हो कि 1% की गिरावट के साथ ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ भी नजर आया। ऊपरी स्तर से देखा जाए तो ये गिरावट अच्छी खासी रही। देख रहे हो, लगभग 1.5% आप जो है कह सकते हो कि ये गिरावट नजर आई है। बीते दिनों में क्या हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 5 दिनों का डेटा मैंने आपके सामने रखा है। इन 5 दिनों में 2.5% की गिरावट जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब ना इसे अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले तो इसने आज तक का जो आई बनाया अपना, मतलब ओवरऑल जो आई बनाया 395 रुपए का, मैं दिखा देता हूँ। एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक साल में वैसे भी 23% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल में आप देख लो, इस तरीके का चार्ट है, ठीक है, ये पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका आज तक की गिरावट रही वो 40% रही है, ठीक है, 40%। लेकिन जो अभी बिल्कुल रिसेंट में यहाँ पर तेजी हुई थी, बिल्कुल रिसेंट की बात कर रहा हूँ, 3 अगस्त के आसपास, तो वहां से ये काउंटर जो है अभी 10-11% नीचे आ चुका है विद इन 1 मंथ। तो ये हलचल यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं कि तेजी बनना स्टार्ट तो होती है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही। ये आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब कब होगी, कब स्थिति में सुधार होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक और चीज खबरें बताने से पहले दिखाना आपको चाहूंगा। पहले वो देखो, ये देखो, यहाँ से आपको दिखाऊंगा। अब ना मार्केट कैप तो आप देख रहे हो उसका 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन आप यहाँ पर देखो इसकी पी रेशियो अब आपको दिखाई दे रहा है 76 टाइम्स। आपको याद होना चाहिए कि जब ये काउंटर मार्केट में आया था तब 500 के आसपास इसका पी मल्टीपल था, 500 के आसपास। तो मतलब हद से ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी थी। फिर धीरे धीरे करके इसमें गिरावट हुई, इसके प्रॉफिट्स अच्छे आए तो हुआ क्या, चाहे तो प्रॉफिट बढ़ के आए, ठीक है, या फिर शेयर गिर जाए तो पी रेशियो कम होता है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि धीरे धीरे इसके प्रॉफिट बढ़े एंड शेयर की प्राइस घटी। तो इसके चलते क्या हुआ, अभी रिसेंटली भी आपने देखा था इसका प्रॉफिट अच्छे खासे आए रिसेंट रिजल्ट में। एंड अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसकी पी रेशियो घटते घटते 76 पर तो आ गई है। अब बात आती है क्या ये अंडर वैल्यूड है, तो नहीं, 76 पी रेशियो भी महंगा ही माना जाएगा, ज्यादा ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि जहां इसका पी रेशियो पहले हद पार महंगा हुआ करता था वहां से बहुत हद तक स्थिति में सुधार आया है। चीजें जो है सही होती हुई दिखाई दी है। एंड अब लग रहा है कि अगर नंबर इसी तरीके से आते रहे, नंबर से मेरा मतलब क्वार्टर के नंबर, प्रॉफिट वगैरह बढ़ते रहे, तो सिचुएशन और अच्छी ही होगी, चांसेस हैं इस बात के। तो ये तो आपको पी रेशियो दिखाना जरूरी था वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से। लेकिन अभी मैं आपको ये और दिखाता हूँ कि आखिरकार अभी रीसेंट खबरें क्या चल रही हैं। ये देखो, Jio Finance is getting an AI personal CFO to give user financial advice। तो अब ये जो है फाइनेंशियल एडवाइस देना भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंट्री तो इन्होंने कर ही दी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब इस वेल्थ मैनेजमेंट में क्या हुआ है कि पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि अब इसे जो है कैप्चर किया जाए इस सेक्टर को। एंड आप ये मानकर चलिए कि कोशिश तो करी ही जा रही है, अलग अलग चीजों में आ तो चुके हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, ये भी आपने देखा है कि म्यूचुअल फंड में भी ये ऑलरेडी एंटर कर चुके, स्टॉक में भी एंटर कर चुके, और भी जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं सभी में जो है एंट्री यहाँ पर हो तो चुकी ही है। अब ये जो है एडवाइजरी में भी आ रहे हैं, और वो भी आप ये मान के चलिए एआई बेस्ड एडवाइजरी जो है आपको यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलने स्टार्ट होने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं आप मानकर चलो कि यहाँ सिचुएशन अच्छी हो सकती है, धीरे धीरे करके चीजें सुधार की तरफ है और अच्छी खासी सुधार की तरफ है। ये तो फिर भी मैं कहूंगा कि एक ही न्यूज है, सवेरे तो एक ही खबर है, लेकिन एक ये खबर जो निकल कर आई थी, इनके खुद की मैनेजमेंट ने ये जो है खबर ब्रेक करी थी। ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग FY 26 बिजनेस
ग्रोथ। तो यहाँ इन्होंने अपने AUM की बात करी, चाहे वो लैंडिंग बिजनेस का AUM हो या फिर आप ये मान के चलिए वेल्थ मैनेजमेंट मतलब म्यूचुअल फंड का, दोनों में ही 100% से ज्यादा की उछाल आपको देखने को मिला AUM में। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बढ़िया नजर आ रही। एंड आप मानकर चल सकते हो कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़े एम्पायर के तौर पर डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली जो बोफा से टाई अप हुआ और पहले उससे ब्लैक रॉक और अलियंस से टाई अप हुआ, ये सब चीजें एक तरीके से आप मानकर चलिए कि एक बड़े एम्पायर की तरफ इशारा कर रही है कि काउंटर, या फिर मैं बोलूँ एक काउंटर नहीं, एक तरीके से पूरा बिजनेस बन रहा है और बहुत बड़ा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अपने आप को बनाती चली जा रही है। तो उम्मीदें तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन बहुत अच्छी ही देखने को मिलेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर। ये अलग बात है कि अभी भी थोड़ा सा महंगा है, अब ये कब तक महंगा रहेगा ये आगे हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जाने से पहले एक बार बोलना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें।